सनसनीखेज घटना घटित हुई जिसमें उस घर में रहने वाले पुलिस के क्षेत्र में बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे। एक सनसनीखेज घटना घटित हुई धारदार हथियार से उनकी सुबह, जिसमें उस घर में रहने वाले पुलिस के हत्या कर दी गई। ये घटना काफी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी। धारदार हथियार से पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल जो साथी थे, आसपास के जो पड़ोसी थे, पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी। वहाँ सनसनीखेज भी थी, सीसीटीवी के जो फुटेज थे। लेकिन पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल के प्रति जो साथी थे, जो पृष्ठभूमि थी, जो पड़ोसी थे, उनके बारे में जो लोग पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली, सीसीटीवी के जो फुटेज, ये तथ्य उसमें स्पष्ट हुआ पे यह मामले जो पुरानी जो पृष्ठभूमि थी, जो तथ्य थे, उसके बारे में पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली। ये घटना घटित हुई है, ये तथ्य उसमें स्पष्ट हुआ। इसमें कोई यह मामला व्यक्ति नहीं, पारिवारिक विवाद से जुड़ा अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही घटना की परिस्थितियों से ये घटना घटित हुई है। घर की तलाशी ली और तो उस समय एक बात व्यक्ति भी है जिसे घटना किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही यह घटना किया है। पत्र जो था इस पूरे घटनाक्रम पुलिस में घर की तलाशी थे, उसकी बेटी के द्वारा लिखा गया पत्र भी मिला और उसमें इस घटना का जिक्र था कि घटना घटित की जा रही है या और उसमें कई पत्र जो था भी और तथ्य दिए गए थे जो घटना से जुड़े थे। उनकी बेटी के द्वारा लिखा गया था उस समय जो प्रत्यक्ष और उसमें इस बात का जिक्र था कि घटना घटित की जा रही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना भी और तथ्य दिए गए थे जो घटना से जुड़े हुए थे। लगभग 4 से 5 के बीच में साथ ही साथ उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के समय, घटना के बाद, इससे इस बात की घटना लगभग 4 से 5 के बीच में घटना घटित हुई और 6 बजे के आस किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई। इससे इस बात की दरवाजा बंद कर दिया। वहाँ आपको अगर घटना घटित हुई और उस घटना में किसी चीजें उसमें परिस्थितियां थी, उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। थोड़ी देर में पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीजों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की है। उसमें उनकी बेटी और बेटी के साथ उनका जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उसका घर में आना जाना था, उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया। लेकिन तब तक वो वहां से निकल चुके थे और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहाँ पे। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियां थी, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था। ये जाकर के शादी करके कहीं दूसरे जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं दूसरे लड़के, तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूंकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखा इन लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया और उसके बाद चूंकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफी इस तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पर वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। चूंकि वो नींद में थे और उस समय अचानक हमले से ये ज्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई लेकिन नींद में होने के कारण प्रभावी नहीं हुआ। इस तरह इस दोनों घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता या किसी भी तरह के बात सामने नहीं आई है। सर, लेकिन जितना विभत्सीय हमला है, मतलब हत्या ही कर देना माता पिता की और लड़की भी शामिल है, तो इतनी बड़ी वजह क्या होगी सर? इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह कि माता पिता इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अभी मैंने इसका बताया है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी मैंने बताया कि इसमें चूंकि इसके पिताजी पुलिस में थे तो इन लोगों को आशंका थी कि पुलिस पुनः ढूंढ लेगी
या पुलिस की मदद से ढूंढ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर हम कुछ दिनों के बाद जाएंगे और अगले फिर 10 दिनों में पकड़ा जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने प्लान किया कि बिल्कुल हम निश्चिंत होकर जाएंगे, कोई रोकने वाला ना हो। इस तरह से इस षड्यंत्र की इन्होंने प्लानिंग की और धीरे धीरे करके प्लानिंग एक दिन में नहीं बनी। प्लानिंग के लिए इन्होंने 2-3 दिनों से प्लान किया। इन्होंने बीच में कुछ और भी तैयारियां की थी, कुछ नींद की गोलियों की भी कोशिश की थी, कई तरह से कोशिश की, लेकिन वो चीजें कामयाब नहीं हुई। अंततः इस तरह से निर्मम तरीके से इस घटनाक्रम को इन लोगों ने इसमें जो एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया था कल, जो पत्र है उसमें कई गंभीर आरोप लगाए थे, जो कि लगता है कि संभवतः मामले को डाइवर्ट करने के लिए होगा। ये मास्टरमाइंड कौन था? इसमें प्रारंभिक तौर पे जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप निराधार पाए गए हैं। ये सामान्य तौर पे आरोपी के द्वारा अपने पक्ष में सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कही जा सकती है, और दूसरा इस मामले से मूल हत्या से ध्यान भटकाने की कोशिश भी की जा सकती है। अभी तक जो साक्ष्य आए हैं इसमें इस तरह की पुष्टि नहीं पाई गई है। सर, वारदात वाले दिन जो घटना है तो रात को नशीला पदार्थ उनके द्वारा दिया गया, नशीला पदार्थ नहीं दिया गया था। उसमें ये सही है कि इनके द्वारा कोशिश की गई थी कि किसी तरह का नींद की गोली जैसी चीजें खरीदी गई, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं होने के कारण नींद की गोली नहीं मिली थी। इन्होंने दूसरी कुछ क्रोफिन जैसी दवाइयां दी, लेकिन बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव इसमें नींद के लिए नहीं थी। इसमें एक संभावना हो सकती है कि संभवतः पिता ने संभवतः शराब का सेवन किया हो सकता है आशंका, क्योंकि सामान्य तौर पे पड़ोसियों का ऐसा बोलना था और वो रिपोर्ट में और स्पष्ट होगा। बहरहाल गहरी नींद में होने के कारण, और चूंकि व्यक्ति अगर बाहर से आता है संघर्ष के साथ अगर घर में आता है तो व्यक्ति ज्यादा सावधान रहता है, लेकिन अगर उसी कमरे में व्यक्ति अगर सोया हुआ हो 4 बजे अचानक हमला कर दे तो गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति के पास उस संघर्ष से बचने के लिए, प्रतिकार करने के लिए, उस जूझने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता, और इसके पहले को कुछ समझ पाए लोगों ने उसे गंभीर हमले कर दिए थे। सर कितने सालों से वो लड़की उस लड़के को जानती है, और ये जो वारदात की योजना बनी इसको पहला किसने बोला पहली बार? ये जब तक जो अभी जो कॉल्ड रिकॉर्ड और डिटेल और जो पड़ोसियों के जो बयान लिए गए हैं उससे लगभग 1.5 से 2 वर्षों से लोग आपस में संपर्क में थे। बहरहाल ये योजना भी हाल के दिनों में ही बनी है। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि माँ बाप ने रोका, इनको कई बार पिटाई भी की, कई बार इसको चीज पे आपत्ति व्यक्त की, और मुख्य तौर पर सामाजिक तौर पे भी इसमें वहाँ के परिजन भी रहते हैं, उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। तो इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने मिलकर के प्लान किया, और पिछले 3-4 दिनों से गंभीरता से इस पूरे प्लान पे जो आर्म्स मतलब जो धारदार हथियार खरीदना, या फिर जैसा मैंने बताया कि नींद की गोलियों से संबंधित कुछ चीजों को हासिल करने की कोशिश करना, इसके लिए 2-3 दिनों से लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, और अंततः इन्होंने इस घटनाक्रम को कल जो शार्प वेपन है वो कैसे जुटाया गया, और घटना स्थल पे जो स्पॉट किया गया वो स्पॉट एक ही जगह था, किस तरह से स्पॉट पूरा प्लान किया गया? लड़का जिस तरह से जो मर्डर की इंसिडेंट सामने आया है, क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या पहले से जानता था? क्योंकि जिस हिसाब से स्पॉट किया है वो बहुत ही ज्यादा। लड़का चूंकि परिवार से भिज्ञ था, जानता था, सबको परिचित था, और उसका घर में आना जाना था, तो इसमें उसके लिए सामान्य तौर पर घर की जो भौगोलिक परिस्थिति है, चीजें हैं, उससे वो परिचित था अच्छे ढंग से। दूसरा, अगर सोते हुए व्यक्ति को पहले चूंकि वो बुलाया गया, अगर हो सकता है कुछ दिन पहले भी देखा होता, क्योंकि ये लोग सोए हुए थे तो आकर के पहले से वो अच्छे ढंग से देख सकता था घर में किधर से आना है, किधर से जाना है, क्योंकि उसका मददगार एक घर का ही व्यक्ति, उस घर का एक पारिवारिक सदस्य ही उसे पूरी तरीके से मिला हुआ था, इसलिए उसे इस तरह की घटनाओं को करने में ज्यादा उसे समस्या नहीं आई। इसे पूरी टीम ने काफी मेहनत की है। इसमें एडिशनल एसपी ईस्ट वेस्ट जोन 2, साथ ही साथ सीएसपी मल्हारगंज, टीआई एरोड्रम, सबने काफी इसमें अच्छे मेहनत से काम किया है। इसमें पूरी टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। लड़की ने भी क्या हमला किया था, या लड़की का रोल सिर्फ इतना था कि वो बाहर से दरवाजा खोला? नहीं, इसमें हमला जो हुआ सबसे पहले महिला पर हुआ। पुरुष जो था उसमें दूसरे कमरे में, बगल के कमरे में पुरुष का होना पाया गया था। महिला के गहरी नींद में होने के कारण चोट ऐसे जगहों पे था, चोट घातक थी, जिसके कारण महिला बचाव नहीं कर सकी, नींद में गहरी थी। इसके पहले की कुछ समझ पाती, उसे चोटों से उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद वो आवाज सुन के या जो भी थोड़ी सी सुगबुगाहट लगी, पिता का उसमें आना हुआ, लेकिन ऐसी आशंका हो सकती है जो
घटना स्थल और बाकी चीजों से जो लोगों को जानकारी चाहिए, नशे में का भी थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है कि पिता को पूरी तरह होश में न होने के, कुछ नींद के कारण और कुछ थोड़े से हो सकता है कि शराब पीने के कारण थोड़ा सा नशे वाली स्थिति रही हो। इस कारण से पूरी तरीके से प्रतिरोध की स्थिति में नहीं थे और अंततः इन लोगों ने, दोनों लोगों ने मिलकर के इसमें हत्या की है। सर लड़का कब आया सर? रात भर के बाद क्या होता है, घर में गया, कहाँ पे आपको? नहीं, लड़का एक दिन पूर्व शाम को आया है घर पे, शाम को उस मोहल्ले में देखा गया है, लेकिन वह एक तैयारी का हिस्सा था, उसमें घटनाक्रम नहीं अंजाम देना था। जब पूरा घटना के लिए जब दोबारा आया है तब यह सुबह प्रातः 4 बजे इस लड़की ने फोन किया है, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। उसने वहां की परिस्थितियों से एक मिनट से उसे अवगत कराया है। अब उसने बताया कि गहरी नींद में है इसके हिसाब से, सुबह के हिसाब से, और उसने बताया लड़का 4 बजे के आसपास उस मोहल्ले में, उस घर में दाखिल हुआ है और उसके बाद निश्चित तौर पर घटना 4 से 5 के बीच की है। सर लड़के कोई पछतावा है अभी पूरी वारदात करने के? अभी तक की पूछताछ में उसे किसी भी तरह का, अभी जो पुलिस की जो जानकारी और अभी जो पूछताछ है उसमें पछतावे जैसी बात अभी तक नहीं दिखी। हत्या करवाई है उसमें लड़की ने? हाँ, पूरे घटनाक्रम जो बताई गई है तमाम साक्ष्यों पर, अभी तक जो परिस्थितियां हैं उसी पर, तथ्यों, प्रारंभिक तथ्यों पर आधारित। सर धनंजय और धनंजय के परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी तक तो उसका कोई आरोपी का कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके पिताजी का किसी झगड़े के मामले में कोई एक आपराधिक रिकॉर्ड है। बहरहाल उस आपराधिक रिकॉर्ड से इस घटना का कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि ये घटनाक्रम एक स्वतंत्र रूप से, एक जघन्य तरीके से जिस तरह से प्लान किया गया है और जिस तरह की परिस्थितियों के कारण की गई है, जिस तरह के एक, हम इसको एक सामाजिक संदर्भ में देखें तो एक घटना इसलिए गंभीर हो जाती है कि एक ऐसी बच्चे के द्वारा जो कि नाबालिग है और सिर्फ इस तरह के इशू को लेकर के खुद माता पिता की हत्या कर देना एक काफी सनसनीखेज और निर्मम तरीके से, तो घटना का स्वरूप जो है काफी चौंकाने वाला है, जघन्य है, सनसनीखेज है और चुनौतीपूर्ण है। सर ऐसी घटनाएं समाज के सामने भी एक सवाल खड़ा करती है, आप मानते हैं कि काउंसलिंग की जरूरत है? ऐसे कहीं जो है इसके सामने भी आते हैं पहले भी? मुख्य तौर पर देखें तो कई बार जो अपरिपक्व मानसिकता में, कई बार गलत संगत में, कई बार कई सीरियल्स, चैनल्स और कई सिनेमा और इस तरह के जो प्रसारण होते हैं उनके प्रभाव में भी अपरिपक्व मानसिकता के कारण बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं। देखा गया कि कई बार ड्रग्स के प्रभाव के कारण, जिस पर अभी पुलिस बड़ी संख्या में कार्रवाई कर रही है, कई बार गलत आदतों के कारण, गलत संगत के कारण, अपरिपक्व मानसिकता के कारण और कई बार माता पिता से संवादहीनता के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो शायद ये सारी चीजें यहाँ पर एक तरह से मिली हैं। संभवतः जो भी पारिवारिक विवाद रहा हो, पारिवारिक संवादहीनता रही हो, परिस्थितियां रही हो और जो भी उस समय की तत्कालिक स्थितियां, मुझे इन परिस्थितियों को देखकर निश्चित तौर पे ये लगता है कि इन कारणों से ये घटना घटित हुई। बहरहाल पुलिस के सामने जो चुनौती थी, पुलिस ने आरोपियों के नाम का खुलासा किया, उन्हें 12 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हथियार इसमें जब्त कर लिए गए हैं और घटनाक्रम से जुड़े लगभग हर मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। सर ये आरोपी जो है किस चीज से भागे थे, मतदान तरफ, और दूसरा ये कि क्या ये घर पर कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ या अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? इसमें घटना का स्वरूप थोड़ा अलग तरीके का है। इसमें निश्चित तौर पे जहां तक भागने की बात है, वो मोटरसाइकिल का इन्होंने प्रयोग किया था और राजस्थान की तरफ भागना चाहते थे। दूसरे इसमें बाकी जो घटना का, जैसे हमने स्वरूप बताया, घटना का स्वरूप ये जघन्यतम था और जो तत्कालिक परिस्थितियां थी उसके बारे में आपसे अभी डिटेल से बताया। और भी कोई मदद करने वाला या राजस्थान जा रहे थे, वहाँ किसी से बात हुई हो, कैसे रहेंगे, क्या कोई प्लानिंग की थी किससे? अब एक शब्दों में कहें, एक लाइन में अगर डिटेल से बताना चाहें तो जैसा मैंने बताया, घटना के पीछे इनका था कि इनको दुनिया में कोई रोकने टोकने वाला ना हो, ये बिल्कुल स्वतंत्र पक्षी की तरह भागे और कितने ही लोगों की बलि देना पड़े, इस तरह की परिस्थितियां इसमें बनी। बहरहाल पुलिस ने घटनाक्रम के जो भी इसका जो इस अपराध से जुड़े जो तथ्य थे उनको निश्चित तौर पे पुलिस ने गंभीरता से पकड़ा, इनको चिन्हित किया और गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस घटनाक्रम से जुड़े लगभग हर चुनौतीपूर्ण या जो भी पुलिस के सामने जो बिंदु थे, संभावित बिंदु थे, पुलिस ने हर मामले का पटाक्षेप कर दिया है। सर एक हत्या होती है और एक हत्या के साथ में एक चरित्र की हत्या होती है। अपने पिता के बारे में जब वो लड़की ने लिखा, उसका क्या कहना है, क्या सोच के लिखा है, किसी कहीं से आइडिया आया था उसको? उसमें सामान्य तौर पर लड़के के हिसाब से उसमें 2 बातें थी।
पहले कि अगर ऐसा लिखने पर लड़के का नाम हट जाएगा, क्योंकि ये तो तय था कि लड़की की उपस्थिति थी, लोगों ने देखा था, कई चीजें थी, तो इसलिए लड़की का पकड़ा जाना तय था। लेकिन उसका कहना था कि अगर तुम सिर्फ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो तो शायद हम बच जाएं। पहला उसमें ये था। दूसरा था कि इस तरह के कुछ आरोपों से घटना की दिशा बदल जाती, उसे कुछ सहानुभूति हासिल होती थी, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत तो साजिश का हिस्सा था। बता तो दिए हाँ, उस पूरे मामले में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लगातार शहर से इस बुराई के विरुद्ध, इस चुनौती के विरुद्ध एक जो महाअभियान शुरू किया है।